Hi guys, hello everybody. Have a prettiest morning, have a great time to all of you and welcome to our YouTube channel that is Edumotion Tutorials, the power of education. This is a pure educational YouTube channel and we will provide you the best of the best quality and high-tech education. So please guys, subscribe our channel, like it, share it as much as you can and please comment it because your small step of a response, it will an empowerment of us and it will encourage us to provide you the best educational services. You can also follow us on Facebook, Instagram, Telegram as well as Twitter with the same brand name in India, that is Edumotion Tutorials, the power of education. So keep watching and don't forget to press the bell icon. It will provide you the new notifications and we will be glad to provide you the educational services. Hi, hello students. Good morning everyone. Today we are going to start one of the topic from class 9th mathematics, that is from part 1. So उसमें से जो टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Whether you are learning in a CBSE और whether you are in a state board, आप कौन से भी पैटर्न में पढ़ते हो, CBSE के स्कूल में हो या स्टेट बोर्ड के स्कूल में हो, लेकिन आपको ये जो टॉपिक है आपके बुक में इंक्लूड है. तो फिर ऐसा कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि यहाँ पे जो वीडियो चल रहा है वो CBSE से रिलेटेड है, पर्टिकुलरली मेरे क्लास में से नहीं है. दैट इज नॉट लाइक दैट थिंग्स. तो यहाँ पे जो वीडियो है, कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है, वो दोनों के लिए है. ठीक है. तो फिर इस लेसन में सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं. सो द हेडिंग इज रिटन इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज अ पॉलिनोमियल्स. सो सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल. सो व्हाट एग्जैक्टली मीन्स द पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल होता क्या है, वो किस तरह से फॉर्म होता है. तो आपके सामने देखो फर्स्ट लाइन में यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं. आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, यानी कि जो बेसिक चीजें हैं आपको पता है. सो व्हाट इज मीन बाय द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इट माइट बी कंसीडर्ड दैट कि आपको ये सब चीजें हैं ऐसे कंसीडर करके मैं आगे चलता हूँ, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा पीछे रिवाइज करके आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्सप्रेशन फॉर्म होता है और एक्सप्रेशन से हम उसको पॉलिनोमियल किस तरह से बोल सकते हैं. दैट ऑल थिंग्स वी विल सी हियर इन अ फ्यू मिनट्स. ओके, सो फोकस ऑन द वीडियो. तो यहाँ पे आपके सामने 3 एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं. तो सबसे पहले एक्सप्रेशन किस तरह से फॉर्म होता है, इसमें जो दी वाली चीजें क्या है, व्हाट इज अ पी, व्हाट इज यम हियर, व्हाट इज एन एंड ये 6 क्या है, ये सभी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है. तो उसमें p का क्या काम है. फर्स्ट एक्सप्रेशन में आपको p दिखाई दे रहा है, सेकंड एक्सप्रेशन में m है और n है. ये सब चीजें क्या है, दीज आर नथिंग बट द वेरिएबल्स. ये क्या है, वेरिएबल्स है. तो वेरिएबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो वैल्यू है वो वैरी होती है. इट इज नॉट फिक्स्ड इन एवरी कंडीशन. तो वो फिक्स नहीं होती है, हर किसी इक्वेशन में उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है. जैसे कि आपके सामने दिया है p plus 15 is equal to 20. So what is the value of p in this equation? There is a 5. अगर यहाँ पे आप p को रिप्लेस करोगे 5 से तो भी आपका इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. इट मींस p की वैल्यू कितनी है, 5 है. अगर मैंने इसको ऐसे लिखा p plus 14 is equal to how much, that is a 13. तो फिर यहाँ पे p की वैल्यू कितनी हो गई, 16 हो गई. पहले इसमें 5 है, दूसरे में 16 क्यों हो गई, बिकॉज दैट इज अ वेरिएबल, इट कैन टेक एनी वैल्यू. तो वेरिएबल जो रहते हैं वो कौन सी भी वैल्यू क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, उनकी वैल्यू जो होती है वो चेंज होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर कॉल्ड वेरिएबल. तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, वेरिएबल. उसके बाद में आपके सामने था यहाँ पे √3 और उसके बाद था 6. ये चीजें क्या है, ये 2 क्या है और 1/2 क्या है. जब कोई नंबर जो है वो सिंगल प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे 6 दिया गया है, व्हाट इज दिस 6, व्हाट इज दिस -√3. जब इनके साथ कुछ वेरिएबल नहीं है तब इनको क्या कहा जाता है, कांस्टेंट. व्हाट वी हैव टू से, कांस्टेंट मींस इनकी वैल्यू जो होती है फिक्स्ड होती है, वो कभी चेंज नहीं होती. किसी भी कंडीशन में जाओ, किसी भी इक्वेशन में जाओ, वो उनकी वैल्यू सेम रहेगी. क्या 15 थे कहीं और जगह जाने के बाद चेंज होगा, क्या नहीं होगा. 15 is a 15, 14 is a 14. So whatever the numerical values are there, that are nothing but the constant.
उसके बाद में आता है कोएफिशिएंट। किसको कहा जाएगा कोएफिशिएंट? व्हेन दिस कांस्टेंट whether it is a 6 √3 or a half 1/2, when this constant are comes with the variable along in the multiplication, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में आते हैं तब उनको क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, सो वो उनके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, जब कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स एक जगह पे आते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तब वहां से उनसे क्या क्रिएट होता है? उनसे टर्म बनता है। व्हाट वी हैव टू से? टर्म। ओके, तो देखो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वन, दिस इज अ p क्यूब, दिस इज अ वन टर्म, माइनस हाफ ऑफ p स्क्वायर, ये क्या है? एक टर्म है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल उनका क्या हुआ है? मल्टीप्लिकेशन हुआ है, प्रोडक्ट हुआ है, तो वहां से क्या बनता है? टर्म्स। और जब ये टर्म्स एक जगह पे आते हैं, कैसे एक जगह पे आते हैं? दे आर कंबाइंड बाय द प्लस और माइनस साइन ओनली। मल्टीप्लिकेशन से वो कंबाइन नहीं होते हैं, वो किससे कंबाइन होते हैं? वो प्लस और माइनस साइन से एक जगह पे आते हैं, जुड़े जाते हैं। सो इस तरह से क्या होता है? व्हेन द टर्म्स आर कंबाइंड इट फॉर्म्स एन एक्सप्रेशन। तो ये पूरा क्या है? एक्सप्रेशन है। दिस वन, दिस टू एंड दिस थ्री, ऑल दिस थ्री आर एक्सप्रेशन। जब किसी एक्सप्रेशन में, क्या बता रहा हूं मैं? जब किसी एक्सप्रेशन में यहाँ पे जो है 3 टर्म्स दिए गए वाले, यहाँ पे 3 टर्म्स है और यहाँ पे 1 टर्म दिया गया है। ठीक है, तो अभी इनके पावर्स के ऊपर ऑब्जर्व करो, वेरिएबल के पावर। यहाँ पे देखो p का जो पावर है वो कितना है? 3 है। कितना है p का पावर? 3 है। और यहाँ पे p का पावर 2 दिया है। यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है? 2 है, 3 है, यहाँ पे भी 5 है। लेकिन आपने अगर ऑब्जर्व किया, उसको अलग वे से सोचा, तो यहाँ पे दिए वाले सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में के वेरिएबल के पावर्स जो है दैट आर नथिंग बट द होल नंबर्स। सभी के सभी जो पावर्स है वेरिएबल के क्या है? वो होल नंबर्स है। तो फिर जिन एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो उनको क्या कहा जाता है? दैट वन वी हैव टू से पॉलिनोमियल। तो उनको क्या कहा जाएगा? पॉलिनोमियल। तो सिचुएशन क्या है? कंडीशन क्या दी गई है? किसको पॉलिनोमियल कहना चाहिए? इन any algebraic expression, if the power of the variable is whole number, that expression is called polynomial. तो कौन से एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कहा जाएगा? जिन एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर रहती है उनको क्या कहा जाएगा? पॉलिनोमियल कहा जाएगा। अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर नहीं है तो उनको पॉलिनोमियल नहीं कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल देके समझाना है तो सपोज 1/x दिया गया है, सिंगल टर्म है, लेकिन इसका पावर कितना है? अगर आप उसको न्यूमरेटर में लाते हो तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। इज इट -1 होल नंबर? नो, वो होल नंबर नहीं है। सपोज मैंने यहाँ पे रूट p लिखा है तो p की पावर कितनी हो जाएगी? p⁻² हो जाएगा। क्या वो होल नंबर है? क्या नहीं है। तो फिर जिन एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो हमारा लेसन ही है वो पॉलिनोमियल है, तो एग्जैक्टली उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। लेसन पढ़ने जा रहे हैं लेकिन पॉलिनोमियल क्या है पूछा गया तो वही पता नहीं है। सो हाउ इट इज, हम कैसे बोलेंगे कि वो लेसन हम पढ़ रहे हैं? ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको किसी ने पूछा कि आप पॉलिनोमियल लेसन पढ़ रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए। ओके, सो एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन वेरिएबल्स हैविंग पावर होल नंबर, दैट एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अब देखो उसके बाद में पॉलिनोमियल तो पता चल गया, पॉलिनोमियल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो वो कैसे आते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, हाउ मच? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल्स हैविंग डिफरेंट टाइप्स। तो एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है उसके ऊपर क्या रहते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स डिपेंड्स है। क्या है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये क्या रहेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो वो किसके ऊपर डिपेंड रहेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे। हर किसी पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है उसके ऊपर उस पॉलिनोमियल का टाइप डिपेंडेंट रहेगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, सो दिस कंटेन 2 पॉलिनोमियल्स, एक है 2x और दूसरा है 5। तो फिर इनमें जो है दोनों पॉलिनोमियल सिंगल टर्म वाले हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? मोनोमियल। सो व्हाट वी हैव टू से? मोनोमियल। तो उनका नाम क्या है? मोनोमियल। जहां पे एक टर्म होता है उसको क्या कहा जाता है? मोनोमियल कहा जाता है। ठीक है, सो सी प्रॉपर्ली, मोनोमियल। ओके, सो इफ द
पॉलिनोमियल कंटेन टू टर्म्स, अगर किसी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स है तो उनको क्या कहना चाहिए, बाइनोमियल. व्हाट वी हैव टू से, बाइनोमियल. एंड वी आर सेइंग मोनोमियल, बाइनोमियल, बट दैट आर पॉलिनोमियल आल्सो. सिंगल टर्म है तो भी पॉलिनोमियल है, टू टर्म्स है तो भी पॉलिनोमियल है, लेकिन स्पेसिफिक उसको नाम दिया गया है. इफ वन टर्म इज देयर मोनोमियल, टू टर्म्स आर देयर बाइनोमियल, एंड इफ देयर आर थ्री टर्म्स आर देयर सो वी हैव टू से ट्राइनोमियल. एंड अगर थ्री से ज्यादा है तो कुछ अलग नाम है क्या, स्पेसिफिक नहीं, वैसे हम उनको क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं. तो इनको पॉलिनोमियल नाम है तो ये स्पेसिफिक नाम क्यों दिया गया है, हमें पता है. हम बोलते हैं कि ज्योमेट्री में रेगुलर पॉलीगॉन्स बोलते हैं. रेगुलर पॉलीगॉन्स किसे कहा जाता है, जब उनके साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, रेगुलर पॉलीगॉन. लेकिन अगर थ्री साइड वाला पॉलीगॉन है, उसके सभी साइड्स इक्वल है तो उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं क्या, नहीं. फॉर ट्राइंगल इफ द साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल देन वी हैव टू से इट इक्विलैटरल ट्राइंगल. अगर क्वाड्रिलैटरल है, उसके साइड्स एंड एंगल्स है तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर, क्योंकि उनके लिए स्पेसिफिक नाम है. और चार के आगे चले गए तो हम क्या बोलेंगे, उसको रेगुलर वर्ड लगाते हैं, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, उसी तरह से. तो यहाँ पे वो भी पॉलिनोमियल है और ये भी पॉलिनोमियल है, लेकिन उनको एक स्पेसिफिक नाम, एक है तो मोनोमियल, दो है तो बाइनोमियल, थ्री है तो ट्राइनोमियल. ठीक है. और उन पॉलिनोमियल्स को, जिस किसी पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है जिसमें x वेरिएबल यूज किया गया है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए p ऑफ x यूज किया जाता है. अगर किसी पॉलिनोमियल में n वेरिएबल यूज किया गया है तो उसको q ऑफ m ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. सो ये हो गया पॉलिनोमियल्स के बारे में. एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स हैविंग दिस टाइप्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल. ठीक है. तो ये पॉलिनोमियल के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में पता चल गया है. ठीक है. तो सिचुएशन क्या है, पॉलिनोमियल किसको बोलना चाहिए, अगर किसी पॉलिनोमियल में, अगर किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर होल है तो दैट इज अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल के टाइप्स कैसे डिसाइड किए जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. उनके टाइप्स होते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड मोर है तो पॉलिनोमियल. ठीक है. तो उसके बाद में क्या आता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिसाइड करनी चाहिए. ठीक है. तो यहाँ पे देखो, आपने फर्स्ट एक्सप्रेशन में देखा, यहाँ पे ये पॉलिनोमियल जो है इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, हाईएस्ट पावर देखो आप, यहाँ पे जो पावर है 3 है, सबसे बड़ा पावर क्या है, 3 है. सो द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3. तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी. देखो इस एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कितना है, 5 है. तो इस वेरिएबल, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी. ठीक है. सो यहाँ पे लास्ट जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे तो सिंगल टर्म है. क्या सिंगल टर्म पॉलिनोमियल नहीं होती है क्या, नहीं. कैसे नहीं होती या कैसे होती है, क्या उसके साथ वेरिएबल है क्या, नहीं है. तो क्या वो पॉलिनोमियल नहीं है क्या, नहीं. 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 6 into 1. ओके. तो 1 मींस क्या, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6x raised to 0. तो क्या ये पॉलिनोमियल नहीं है, 6x raised to 0 है ना. पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, वेरिएबल होना चाहिए और वेरिएबल का पावर क्या रहना चाहिए, होल नंबर. 0 इज अ होल नंबर, यस, एंड वैल्यू ऑफ दिस वन इज अ 6 ओनली. तो ये 6 और 6x raised to 0 क्या अलग है क्या, नहीं है, बोथ आर सेम थिंग्स. दैट्स व्हाई 6 is also polynomial, but what is the degree of that polynomial, what is the highest power of that polynomial, that is a 0. तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0. ओके. एंड इफ देयर इज अ डिग्री इज 0, दैट टाइम उनको क्या कहना चाहिए वो देखेंगे आगे. ठीक है. तो यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है 2x raised to 7 minus 5x plus 9. तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो यहाँ पे कितना है देखो, x raised to 7. तो ये किसका रह गया, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग वन वेरिएबल. तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जिस किसी एक पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल यूज किया जाता है वहां पे उनकी डिग्री कैसे डिसाइड की जाती है. सो वेरिएबल की जो सबसे मैक्सिमम पावर होती है उन्हीं को क्या कहा जाता है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. तो ये तो हो गया पॉलिनोमियल कंटेन ओनली वन वेरिएबल. सो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल दिया गया है तो उसकी डिग्री जो होती है, उसका हाईएस्ट पावर और मैक्सिमम पावर जो रहता है वो उसकी क्या होती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है. लेकिन अगर किसी पॉलिनोमियल में मोर देन वन वेरिएबल है तो उनकी डिग्री कैसे डिसाइड करनी चाहिए, तो उसका भी एक आध एग्जांपल देखेंगे यहाँ कि इफ द पॉलिनोमियल कंटेन्स मोर देन वन वेरिएबल. टेक वन एग्जांपल, सी हियर. Suppose we have to decide the
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कंटेन मोर देन वन वेरिएबल, अगर उसमें टू वेरिएबल है समझो, ठीक है, या टू रहने दो या थ्री रहने दो, यहाँ पे दिया है समझो x रेज टू 4 माइनस एक्स वाई जेड n दिया है और n दिया है, और यहाँ पे क्या दिया गया है प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपको एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है जिसमें x का पावर 4 है, y का पावर 2 दिया गया है। तो फिर इस पॉलिनोमियल की, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, कितने टर्म्स है, इसमें 3 टर्म्स है, दिस इज अ ट्राइनोमियल। ओके, तो ये इस पॉलिनोमियल में एक तो पॉलिनोमियल है या नहीं, सबसे पहले कैसे डिसाइड करेंगे कि वेरिएबल्स की पावर जो हो क्या होना चाहिए, होल नंबर। एक भी हमें ऐसा नहीं दिखाई देता है कि वो अदर देन होल नंबर है, सभी के सभी वेरिएबल्स के पावर होल नंबर है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉलिनोमियल। अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे डिसाइड करनी है, वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स है, तो वैसे टाइम पे क्या करना चाहिए, उन वेरिएबल्स के पावर्स की क्या, अगर सिंगल टर्म में, एक ही टर्म में एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उनके पावर की क्या करनी है हमें, एडिशन। सी हियर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 वेरिएबल्स है, तो 5 वेरिएबल के पावर की एडिशन करें तो कितनी आती है 5। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट इज 5 डिग्री। ओके, सो कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि x रेज टू 3 प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 9। तो देखो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, इसमें कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है, x y z। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 3 होगी क्या, नहीं, क्योंकि जिसमें मोर देन 2 वेरिएबल्स रहते हैं, अगर एक टर्म में मोर देन 2 वेरिएबल्स है तो उनके पावर्स की क्या करनी है हमें, एडिशन। तो 2 प्लस 2 कितना आता है, 4 आता है। सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दैट इज 4, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, लेकिन अगर एक वेरिएबल है तो एक ही वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी चाहिए, लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उनकी सबके पावर की एडिशन करनी चाहिए। तो दिस इज अबाउट व्हाट, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कंटेनिंग मोर देन वन वेरिएबल, अगर उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उनकी डिग्री कैसे डिसाइड की जाती है, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव डिसाइडेड द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल एज अ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल के टाइप डिसाइड करने के लिए दूसरी भी एक चीज है जिसमें हमने अभी क्या निकाला, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो ऑन द बेसिस ऑफ अ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल देयर आर अगेन few types of polynomial. Okay, we can write here on the basis of number of, or on the basis of degree, on the basis of degree, डिग्री के ऊपर के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, क्या दिया गया है कि नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल के टाइप्स हमने देख लिए। अब देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स आते हैं। ठीक है, सपोज वन ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री इज 1, डिग्री 1 है, इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 है, तो उस पॉलिनोमियल को क्या कहा जाता है, दैट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। व्हाट वी हैव टू से, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको क्या कहा जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। इफ द पॉलिनोमियल कंटेन डिग्री इज 2, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको क्या कहना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, एंड if the degree of the polynomial is 3, then we have to say cubic polynomial। तो उसको क्या कहना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री जो है 3 है तो उसको क्या कहना है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एंड इफ इट इज 4 वी हैव टू से बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपके सिलेबस में यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही दिया गया है, लेकिन मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, जिस किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसको क्या कहा जाता है, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे जो है पॉलिनोमियल एग्जैक्टली क्या होता है, वो पॉलिनोमियल किस तरह से बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से बनता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स है वो हमने देख ली है। उस तरह से उसके आगे हमने देखा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स होते हैं वो भी हमने देख लिए हैं।
तो ये सब हो गया रिलेटेड विद द पॉलिनोमियल, जो बेसिक चीजें थी हमने बता दी है। अब इसके बाद में जो पॉलिनोमियल्स है उन पॉलिनोमियल्स के ऊपर ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल अगर परफॉर्म करना है तो वो किस तरह से करना है, और उसके ऊपर के कुछ एग्जांपल्स जो है वो किस तरह से करना है। तो ये चीजें आप अच्छे से वीडियो देख के समझ लो, और उसके बाद में कि उसके ऊपर के जो ऑपरेशंस है वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।